हुआ जब बॉलीवुड के स्टार्स सेट्स पर नशे की हालत में पहुंचे? पूरी टी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हाय गाइस, मैं हूं मुस्कान एंड यू आर वाचिंग द नो कैप। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे रियल मोमेंट्स के बारे में जिसमें कुछ फेमस स्टार्स ने सेट्स पर हंगामा खड़ा कर दिया। 90s का वो दौर, और संजय दत्त उस समय बॉलीवुड के मोस्ट बैंकेबल स्टार्स में से एक माने जा रहे थे। पर उसी फेज में क्वाइटली ये भी ऑब्जर्व किया जा रहा था कि उनके पर्सनल बैटल्स उनके काम पर काफी गहरा असर डाल रहे हैं। डायरेक्टर्स जैसे महेश भट्ट ने ये भी इंडिकेट किया कि संजय दत्त का काफी इमोशनली अनस्टेबल होना, शूट पे लेट अराइवल्स और शूट रेडी ना होना एक रिकरिंग इशू बन चुका था। और रिपोर्टेडली ये भी माना जाता है कि शूट लास्ट मिनट पर कैंसिल तक करने पड़ते थे। क्रू रेडी एंड लाइट्स ऑन, पर लीड एक्टर तो वैनिटी वैन से बाहर ही नहीं आ रहे थे। प्रोड्यूसर्स के लिए ये सिर्फ एक टैंट्रम नहीं बल्कि फिनेंशियल नाइटमेयर बन चुका था। और इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने ये भी हिंट दिया कि उनके लिए डॉक्टर्स और सुपरवाइजर्स तक सेट पर रखे जाते थे क्योंकि उनकी कंडीशन काफी अनप्रेडिक्टेबल चल रही थी। लेटर संजय दत्त ने खुद एक्सेप्ट किया कि एडिक्शन ने उनकी लाइफ और करियर को पूरी तरह से डिरेल कर दिया था। ये केस आज भी बॉलीवुड में वार्निंग के एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस होता है। 60s और 70s का वो बॉलीवुड जहां पर डिसिप्लिन से ज्यादा स्टार ऑरा चलता था। धर्मेंद्र, जो बाद में ही मैन के नाम से लेजेंड बन गए, उन्होंने अपने अर्ली ईयर्स के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा किया। कुछ इंटरव्यूज में उन्होंने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया कि उनके स्ट्रगल फेज में काफ़ी हैवी ड्रिंकिंग फेज चल रहा था। कुछ शूट्स पर उनका ओवर इमोशनल हो जाना और किसी भी आर्ग्यूमेंट में बीच में घुस जाना शूटिंग के पूरे फ्लो को डिस्टर्ब कर देता था। इंडस्ट्री के लोगों ने यह भी माना कि कभी कभी शूट्स को अर्ली रैप करना पड़ता था क्योंकि हमारे बॉलीवुड एक्टर नशे की हालत में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे। डिफरेंस ये था कि धर्मेंद्र ने टाइम पर सेल्फ करेक्शन कर ली और लेटर उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि अगर ये फेज और चलता तो शायद सुपरस्टार बनने का चांस भी हाथ से चला जाता। केस 3, अगर बॉलीवुड की हिस्ट्री में सबसे कंफ्यूजिंग और कॉस्टली केस था तो वो था विनोद खन्ना का। मिड 1970s में ये बात काफ़ी फेमस हो गई थी कि एक टाइम पर विनोद खन्ना काफ़ी इमोशनली डिटैच्ड, कंफ्यूजिंग और काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गए थे। ड्रिंकिंग, इनर कॉन्फ्लिक्ट और स्पिरिचुअल कंफ्यूजन सब कुछ एक साथ मिक्स हो चुका था। और कुछ प्रोजेक्ट्स में विनोद खन्ना के बारे में ये भी कहा जाता था कि वो प्रोजेक्ट्स को बीच में अधूरा ही छोड़ देते थे। विनोद खन्ना ने अल्टीमेटली फिल्म्स छोड़कर स्पिरिचुअल पाथ चूज किया, जो बॉलीवुड के लिए एक हिस्टोरिक शॉक था। तो ये थे आज के टॉप 3 रियल लाइफ मोमेंट्स कि जब टैलेंट के साथ साथ लैक ऑफ कंट्रोल ने पूरा सेट हिला दिया। और आज के टाइम में ये चीज़ बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है। पर ये स्टोरीज कहीं ना कहीं ये याद दिलाती हैं कि स्टारडम के पीछे भी काफ़ी ह्यूमन स्ट्रगल्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका दूसरा पार्ट आए और जहां हम बात करें सडन वर्कआउट्स की, ऑन सेट डिजास्टर्स की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और देखते रहिए द नो कैप। मैं हूँ मुस्कान, मिलती हूँ नो कैप के अगले वीडियो में।